हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे छायावादोत्तर युगीन निबंधकार एवं निबंध का पार्ट 5। ठीक है, तो इससे पिछला पार्ट 4 था। ठीक है, निबंधों का पार्ट 4 था। ठीक है, लेकिन छायावादोत्तर युगीन निबंधकार एवं निबंध का पार्ट 1 था। ये छायावादोत्तर युगीन निबंधकार एवं निबंध का पार्ट 2 है, लेकिन निबंधों का पार्ट 5 है। तो ध्यान रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगले निबंधकार हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं, ध्यान से सुने। चितवन की छां, चितवन की छां। फिर है अंगद की नियति, अंगद की नियति। इसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध किसका निबंध है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है, इसके बाद है हल्दी दूध, हल्दी दूध। फिर है कौन तू फुलवा बीनन हारी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कंटीले तारों के आर पार, कंटीले तारों के आर पार। फिर है दोस्तों तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। ये एक निबंध है। किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। वहीं अगर आपसे पंक्ति पूछी जाएगी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये पंक्ति किसकी है? रैदास की पंक्ति है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा निबंध तुम चंदन हम पानी किसका है, तो आप बताएंगे विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। ठीक है, आगे देखें। कदम की फूली डाल, कदम की फूली डाल। ठीक है, फिर है आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन। फिर है मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई। इसके बाद है परंपरा बंधन नहीं, परंपरा बंधन नहीं। फिर है बसंत आ गया, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। इसके बाद है मेरा देश वापस लाओ, मेरा देश वापस लाओ। फिर है अग्नि रथ, अग्नि रथ। ठीक है, अगला निबंध है भ्रमरानंद के पत्र, भ्रमरानंद के पत्र। फिर है दोस्तों इससे आगे के निबंध हम अभी करेंगे, लेकिन एक बार इनको फिर से सुन लें। तो विद्यानिवास जी के अब तक हमने जो पढ़े वो कौन से निबंध हैं? चितवन की छां, अंगद की नियति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूध, कौन फुलवा बीनन हारी, कटीले तारों के आर पार, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बाजरा मन। फिर है मैंने सिल पहुंचाई। फिर है परंपरा बंधन नहीं। फिर है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ठीक है, मेरा देश वापस लाओ, मेरा देश वापस लाओ। इसके बाद है अग्नि रथ, अग्नि रथ। फिर है भ्रमरानंद के पत्र, भ्रमरानंद के पत्र। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यानिवास जी के विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध। तो ध्यान दे दोस्तों। शिरीष की याद आई, शिरीष की याद आई, इंपॉर्टेंट है। फिर है तमाल के झरोखे से, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। फिर है गांव का मन, गांव का मन। इसके बाद है अस्मिता के लिए, अस्मिता के लिए। फिर है दोस्तों अंगद की नियति, अंगद की नियति। फिर है दोस्तों आम्र मंजरी, आम्र मंजरी। इसके बाद है हिंदू धर्म और संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति। फिर है हिंदी का विभाजन, हिंदी का विभाजन। इसके बाद है प्रलय की छाया, प्रलय की छाया। फिर है कितने मोर्चे, कितने मोर्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विद्यानिवास मिश्र जी के हमने निबंध देख लिए दोस्तों।
ठीक है, एक बार फिर से सुन ले सभी निबंधों को, ठीक। चितवन की छां, अंगद की नियति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूध, कौन तू फुलवा बीनन हारी, कटीले तारों के आर पार, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन। फिर है मैंने सिल पहुंचाई, फिर परंपरा बंधन नहीं, फिर है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। इसके बाद है मेरा देश वापस लाओ, फिर है अग्नि रथ, इसके बाद भ्रमरानंद के पत्र, फिर है दोस्तों शिरीष की याद आई, फिर है तमाल के झरोखे से, फिर है गांव का मन, इसके बाद है अस्मिता के लिए, फिर है अंगद की नियति, फिर है आम्र मंजरी, फिर हिंदू धर्म और संस्कृति, इसके बाद है हिंदी का विभाजन, हिंदी का विभाजन, फिर है प्रलय की छाया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर है कितने मोर्चे। ठीक है, तो ये सभी निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी का निबंध है हम जिनके ऋणी हैं, हम जिनके ऋणी हैं। ठीक है, किसके निबंध हैं ये? विष्णु प्रभाकर के निबंध हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, हम जिनके ऋणी हैं। अगले निबंधकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय जी के निबंध हैं दोस्तों, गौर करेंगे। लिखने का कारण, लिखने का कारण, फिर है दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, इसके बाद है उबे हुए सुखी, उबे हुए सुखी, फिर है वे और होंगे जो मारे जाएंगे। इंपॉर्टेंट निबंध है ये, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। तो इस तरह से रघुवीर सहाय जी के निबंध हम देखते हैं कौन कौन से हैं। लिखने का कारण, दिल्ली मेरा प्रदेश, उबे हुए सुखी, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। ठीक है, अगले निबंधकार हैं दोस्तों धर्मवीर भारती। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। धर्मवीर भारती जी के निबंध ठेले पर हिमालय, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठेले पर हिमालय, इसके बाद है पश्यंती, पश्यंती। ठीक है, फिर है कहानी अनकहानी, कहानी अनकहनी। ठीक है, कहानी अनकहनी, उसके बाद है कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, इसके बाद है शब्दिता, शब्दिता। ठीक है, फिर है राम जी की चींटी, राम जी का शेर, राम जी की चींटी, राम जी का शेर। तो ये किसके निबंध हैं? धर्मवीर भारती के निबंध हैं। फिर से सुन लें, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, राम जी की चींटी, राम जी का शेर। ये सभी निबंध किसके हैं दोस्तों? धर्मवीर भारती के निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं दोस्तों शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के निबंध हैं, ध्यान देंगे। शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु, इसके बाद है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, फिर है मानसी गंगा, मानसी गंगा, फिर है किस किस को नमन करूं, किस किस को नमन करूं, इसके बाद है खालिश मौज में, खालिश मौज में, फिर है चतुर्दिक, चतुर्दिक। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह जी के निबंध हैं कौन कौन से? शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, खालिश मौज में और चतुर्दिक। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगले निबंधकार हैं दोस्तों हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। तो ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो इनके निबंध हैं निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी, इसके बाद है भूत के पांव के पीछे, भूत के पांव के पीछे, इंपॉर्टेंट है दोनों निबंध। फिर है सदाचार का तावीज, सदाचार का तावीज, फिर है ठिठुरता, ठिठुरता गणतंत्र, ऐसे होगा ये, फिर है ठिठुरता गणतंत्र।
ठीक है। फिर है जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद है सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध, इतनी बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि क्या कहें, ठीक है। तो ये तो मतलब इतना मिलेगा ना आपको, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका निबंध है? ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। फिर है दोस्तों पगडंडियों का ज़माना, पगडंडियों का ज़माना, ठीक है। पगडंडियाँ होती है ना गांव में, छोटी छोटी खेतों के बीच जो रास्ते होते हैं उन्हें पगडंडी कहते हैं, ठीक है। मेढ़े अलग होते हैं और जो खेतों के बीच में से जो कटा हुआ रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं, ठीक। आगे देखें, पगडंडियों का जमाना। फिर है कहत कबीर, कहत खबीर, ठीक है। फिर है अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी। इसके बाद है बेईमानी की परत, बेईमानी की परत। फिर है दोस्तों तुलसीदास चंदन घिसे, इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास चंदन घिसे। ये किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। फिर है हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। फिर है आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे। इसके बाद है पाखंड का अध्यात्म, पाखंड का अध्यात्म, ठीक है। फिर है ऐसा भी सोचा जाता है, ऐसा भी सोचा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ निबंध हैं हरिशंकर परसाई जी के। फिर से सुन लें एक बार। निठल्ले की डायरी, भूत के पांव के पीछे, सदाचार का तावीज, ठिठुरता, गणतंत्र, जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, कहत कबीर, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, आवारा भीड़ के खतरे, पाखंड का अध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है। तो ये सभी निबंध हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी के निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी। इसके बाद है रस आखेटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, कई बार पूछा गया है। रस आखेटक किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय का निबंध है। फिर है गंधमादन, गंधमादन। इसके बाद है विषाद योग, विषाद योग। फिर है महाकवि की तर्जनी, महाकवि की तर्जनी, ठीक है, ध्यान दें, महाकवि की तर्जनी किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय का। फिर है दोस्तों कामधेनु, कामधेनु। इसके बाद पर्ण मुकुट लोह मृदंग, पर्ण मुकुट लोह मृदंग। इसके बाद क्षीर सागर, क्षीर सागर, क्षीर सागर, ठीक है, ध्यान रखें। आगम की नाव, आगम की नाव। फिर है निषाद बांसुरी, निषाद बांसुरी किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय का। तो इन कुबेरनाथ राय जी के निबंध कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पर्ण मुकुट लोह मृदंग, क्षीर सागर, आगम की नाव, निषाद बांसुरी, ठीक है, ध्यान रखें, कुबेरनाथ राय। अगले निबंधकार हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह के निबंध हैं, ध्यान दें, इतिहास और आलोचना, बकलम खुद, बकलम खुद, बकलम खुद, ऐसे है ये। फिर है वाद विवाद संवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, नामवर सिंह जी का निबंध है वाद विवाद संवाद, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दें, इनके तीनों निबंध हैं कौन कौन से? इतिहास और आलोचना, बकलम खुद, वाद विवाद संवाद, ठीक है। अगले निबंधकार हैं निर्मल वर्मा, ठीक है, निर्मल वर्मा जी के निबंध है, ध्यान दें, शब्द और स्मृति, कला और जोखिम, ढलान से उतरते हुए, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ, ठीक है, ये सभी निर्मल वर्मा जी के निबंध हैं।
तो गौर करेंगे, शब्द और स्मृति, कला और जोखिम, ढलान से उतरते हुए, दूसरे शब्दों में, आदि, अंत और आरंभ, ये सभी निर्मल वर्मा जी के निबंध हैं। ठीक है, अगले निबंधकार हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के निबंध हैं हमारे आराध्य, साहित्य और जीवन। दो निबंध हैं, कौन कौन से? हमारे आराध्य और दूसरा निबंध साहित्य और जीवन। ठीक है, फिर है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ये जो अभी हमने पढ़े वो किसके निबंध थे? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के निबंध थे। अब पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ध्यान दें, नए प्रतिमान पुराने निकष, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये निबंध है लक्ष्मीकांत वर्मा का, कौन सा? नए प्रतिमान पुराने निकष। ठीक है, फिर है कृष्ण बिहारी। कृष्ण बिहारी जी के निबंध हैं बेहया का जंगल। बेहया का जंगल किसका निबंध है? कृष्ण बिहारी का निबंध है। अगले निबंधकार हैं दोस्तों विजयदेव नारायण शाही। तो ध्यान देंगे विजयदेव नारायण शाही जी के निबंधों पर। सबसे पहले लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस विजयदेव नारायण शाही जी के निबंध हैं। इसके बाद है शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। फिर है साहित्य और राजनीति। साहित्य और राजनीति। इसके बाद है साहित्य में गतिरोध। साहित्य में गतिरोध। फिर है दोस्तों साहित्यकार और उसका परिवेश। साहित्यकार और उसका परिवेश। फिर है साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न। साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न। इसके बाद है राजनीति में साहित्यकार। राजनीति में साहित्यकार। फिर है भाषा का अवमूल्यन। भाषा का अवमूल्यन। अपना अपना ढपली अपना अपना राग। अपना अपना ढपली अपना अपना राग। इसके बाद है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर इंपॉर्टेंट है, किसका निबंध है? विजयदेव नारायण शाही का निबंध है। फिर है ठलुआ बुद्धिजीवी। ठलुआ बुद्धिजीवी, ये किसका निबंध है दोस्तों? विजयदेव नारायण शाही का निबंध है ठलुआ बुद्धिजीवी। इसके बाद है हंसना मना है। हंसना मना है। फिर है आखिरी अदालत का फैसला। आखिरी अदालत का फैसला किसका निबंध है दोस्तों? विजयदेव नारायण शाही जी के निबंध है। ठीक, तो एक बार फिर से सुन लें, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, साहित्य और राजनीति, साहित्य में गतिरोध, साहित्यकार और उसका परिवेश, साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न, राजनीति में साहित्यकार, भाषा का अवमूल्यन, अपना अपना ढपली अपना अपना राग, हस्ताक्षर, ठलुआ बुद्धिजीवी, हंसना मना है, आखिरी अदालत का फैसला। तो ये सभी विजयदेव नारायण शाही के निबंध हैं। ठीक है, अपना अपना ढपली अपना अपना राग इनका इंपॉर्टेंट निबंध है। अगले निबंधकार हैं दोस्तों रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। ठीक है, ध्यान दें, कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? ठीक है, एक निबंध। दूसरा है घर परिवेश। घर परिवेश। उसके बाद है बबूल और कैक्टस। बबूल और कैक्टस। इसके बाद है छोटे छोटे सुख। छोटे छोटे सुख। ठीक है, रामदरस मिश्र जी की के निबंध हैं दोस्तों कौन कौन से? कितने बजे हैं, घर परिवेश, बबूल और कैक्टस, छोटे छोटे सुख। ठीक है, तो याद रखें। अगले निबंधकार हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जी के निबंधों पर नजर डालते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। अंगद के पांव। अंगद के पांव, ये एक निबंध है। ठीक है, किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो अंगद का पांव, एक नाटक भी है। ठीक है, अंगद का पांव, तो वो अलग है ना, माता प्रसाद गुप्त का। ठीक, लेकिन मैं थोड़ा मतलब अभी डाउट में हूँ, माता प्रसाद गुप्त का ही है कि किसी और का, लेकिन अंगद का पांव एक नाटक भी है।
ठीक है, जहां तक है यही है, अदरवाइज एक बार आप सर्च कर लें तो कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि काफी पहले मैंने भी पढ़ा था। ठीक, तो बाकी अगर निबंध की बात होगी तो अंगद के पांव एक निबंध है, किसका? श्रीलाल शुक्ल का। ठीक, इसके बाद है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ठीक, फिर है कुछ जमीन पर कुछ हवा में, कुछ जमीन पर कुछ हवा में। फिर है आओ बैठे बैठे आओ बैठ लें कुछ देर, आओ बैठ लें कुछ देर। इसके बाद है शताब्दी का शहर, शताब्दी का शहर। फिर है खबरों की जुगाली, खबरों की जुगाली। ठीक है, जुगाली मीन्स होता है मुंह चलाना, भैंस जैसे भैंस 24 घंटे मुंह चलाती रहती है ना बैठी बैठी, तो उसको बोलते हैं जुगाली करना। ठीक है, तो खबरों की जुगाली। ठीक, अंगद के पांव यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें खुद कुछ देर, शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। ये सभी क्या हैं? श्रीलाल शुक्ल जी के निबंध हैं। ठीक है, अगले निबंधकार हैं दोस्तों शेखर जोशी। शेखर जोशी के निबंध हैं जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां। फिर है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ठीक है, फिर है यत्र तत्र सर्वत्र, इंपॉर्टेंट है, यत्र तत्र सर्वत्र किसका निबंध है? शरद जोशी का निबंध है, यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, फिर है तिलस्म, फिर किसी बहाने, किसी बहाने। तो शरद जोशी जी के निबंध हैं जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। फिर है यत्र तत्र सर्वत्र, इसके बाद है तिलस्म, फिर है किसी बहाने। अगले निबंधकार हैं मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, ध्यान दें, मनोहर श्याम जोशी, तो इनके निबंध हैं नेताजी कहिन, नेताजी कहिन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें, नेताजी कहिन किसका निबंध है? मनोहर श्याम जोशी का निबंध है। इसके बाद है हरि मोहन झा, हरि मोहन झा का निबंध है दोस्तों खट्टर काका, खट्टर काका। ठीक है, तो किसका निबंध है ये? खट्टर काका, हरि मोहन झा का। ठीक है, अगले निबंधकार हैं दोस्तों विवेकी राय। ठीक है, विवेकी राय के निबंध देखते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक, फिर से सुने विवेकी राय जी के निबंध। सबसे पहले वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, किसानों का देश, किसानों का देश। फिर है गांव की दुनिया, गांव की दुनिया। इसके बाद है त्रिधारा, त्रिधारा। फिर है फिर बैतलवा डाल पर, फिर बैतलवा डाल पर। फिर है जुलूस रुका है, जुलूस रुका है। फिर है आस्था और चिंतन, आस्था और चिंतन। इसके बाद है आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है। फिर है नया गांव नया नाम, नया गांव नया नाम। फिर है गवई गांव की गंध, गवई गांव की गंध। इसके बाद है जगत तपोवन इस्प कियो, जगत तपोवन इस्प कियो। ठीक है, तो विवेकी राय जी के निबंध है कौन कौन से? वन तुलसी की गंध इंपॉर्टेंट है, किसानों का देश, गांव की दुनिया, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, जुलूस रुका है, आस्था और चिंतन, आम रास्ता नहीं है, नया गांव नया नाम, गवई गांव की गंध, जगत तपोवन इस्प कियो। ठीक है, तो विवेकी राय जी के निबंध हैं ये सभी। अगले निबंधकार हैं रमेश कुंतक मेघ। रमेश कुंतक मेघ के निबंध हैं, ध्यान दें, क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है। ठीक है, फिर है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा किसका निबंध है? रमेश कुंतक मेघ का। फिर है साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक। तो ये निबंध किसके हैं? रमेश कुंतक मेघ के। कौन कौन से? क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक। ठीक है, फिर है अगले निबंधकार अशोक वाजपेयी। ध्यान दें, पांव भर जीरे में
ब्रह्म भोज, पाव भर जीरे में, पाव भर जीरा, जीरा होता है ना खाना बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वही जीरा। तो कहावत के तौर पर है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, ठीक है, निबंध है ये। इसके बाद है फिलहाल, फिलहाल, फिर है कुछ पूर्व ग्रह, कुछ पूर्व ग्रह। इसके बाद है कविता का गल्प, कविता का गल्प, फिर है कविता जनपद, कविता जनपद, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी जी के निबंध कौन कौन से हैं दोस्तों? पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, ठीक है, फिर है फिलहाल, फिर कुछ पूर्व ग्रह, फिर है कविता का गल्प, इसके बाद है कविता जनपद, ठीक है। तो ध्यान रखें अशोक वाजपेयी जी। अगले निबंधकार हैं दोस्तों मलयज, मलयज, इनके निबंध हैं संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप, फिर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये दो निबंध हैं किसके? मलयज के। कौन कौन से? संवाद और एकालाप, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। फिर है अगले निबंधकार कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण का निबंध है दोस्तों आज और आज से पहले, आज और आज से पहले, ये इनका निबंध है किसका? कुंवर नारायण का। अगले निबंधकार हैं दोस्तों पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है विचार का अनंत, विचार का अनंत, किसका निबंध है? पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है, ठीक है, विचार का अनंत। फिर आते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का निबंध है देश के इस दौर में, देश के इस दौर में, ये किसका निबंध है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का निबंध है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके बाद आते हैं रमेश चंद्र शाह, इनका निबंध है भूलने के विरुद्ध, भूलने के विरुद्ध, किसका निबंध है? रमेश चंद्र शाह का निबंध है। तो दोस्तों इस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य में निबंध विधा से संबंधित सभी निबंध हमने कर लिए हैं, ठीक है। कुछ एक अगर रह भी गए हों तो वो आप जब प्रश्न पत्रों की रिवीजन करेंगे या अपनी पुस्तकों से पढ़ेंगे तो वहाँ कवर हो जाएंगे, अदरवाइज सारे इम्पोर्टेंट निबंध हमने कर लिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।